हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग अपना आज नया वीडियो अपलोड करने जा रही हूँ। मैं एक न्यू वीडियो मैथ्स का नया चैप्टर, दैट इज चैप्टर 3। नहीं, दैट इज चैप्टर 4, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो मैं चैप्टर 3 के बजाय 4 क्यों पढ़ा रही हूँ? क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन और पॉलिनोमियल काफी कुछ एक दूसरे से कनेक्टेड है। लास्ट वाले पॉलिनोमियल के चैप्टर में मैंने बताया था कि मिड टर्म स्प्लिट कैसे करते हैं। ये ऑलरेडी 8th ग्रेड का पार्ट है। ठीक है, यही हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में यहाँ पर यूज होगा। ठीक है ना, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर है हमारा न्यू, यहाँ पर भी यही यूज होगा। नाउ व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन? सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वेरिएबल x is an equation is the form of ax square plus bx plus c, जहां पर a b c क्या है? a b c आर रियल नंबर्स एंड a कांट बी जीरो। a जीरो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि अगर a जीरो हो गया तो ये वाला पूरा टर्म जीरो हो जाएगा और x की मैक्सिमम पावर 2 नहीं रहेगी। राइट? सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेसिक स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है इसका? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, वेयर ए बी सी आर रियल नंबर्स एंड ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। राइट? आई होप ये क्लियर है। ओके, देन नेक्स्ट क्या है यहाँ पे? ओके, ये ए एक्स स्क्वायर है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, वेयर ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। राइट? नाउ फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। 6x² - 2, ये मैंने इस टाइप के क्वेश्चंस कल भी करवाए थे लास्ट क्लास में। ठीक है, हम क्या करते हैं? एक्स स्क्वायर और 2, एक्स स्क्वायर और का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म का कोफिशिएंट, इनको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म का हम मल्टीप्लाई करते हैं। 6 × 2 कितना आया? 12। 12 के ऐसे फैक्टर करो कि एक्स का कोफिशिएंट यानी 1 बन जाए। तो 12 के एक्स फैक्टर क्या हो जाएंगे? 4 × 3, यानी हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर? 4 - 3। अब हमें -1 चाहिए, यानी 3 - 4। राइट? हो जाएगा। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 6x² प्लस 3x माइनस 4x माइनस 2 इज इक्वल टू जीरो। तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ पर दोनों में से 3x कॉमन ले लो, तो क्या बचा? 2x+1। यहाँ पर क्या कॉमन ले सकते हैं हम? -2 कॉमन ले लो, तो क्या बचा? 2x+1। राइट? तो यहाँ पर ये 3x - 2 एक ब्रैकेट में आ जाएगा और 2x+1 दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा। अब मैं इनको अगर अलग अलग इक्वल टू जीरो करूं, तो अगर मैं 3x - 2 को इक्वल टू जीरो करूं, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? -2 उधर जाएगा +2, और जो डिवाइड में 3 है वो हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में 3 है वो जाएगा डिवाइड में, तो ये हो जाएगा 2/3। अगर मैं 2x+1 को इक्वल टू जीरो करूं, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? -1/2। ओके, क्लियर है ये? ऐसे ही यहाँ पर और भी सम्स दिए हुए हैं। राइट? इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इनको सॉल्व कर सकते हो। मैं इनमें से कुछ सम अभी एक्सप्लेन करती हूँ। सो नेक्स्ट सम है 3x² -2√6x+2। अच्छा, अब यहाँ पर रूट का फॉर्मेट है। ठीक है, तो देखो अभी हम कैसे इसको करेंगे। तो ये हो गया 3x² -2√6, इसको हम √6 × √6 लिख सकते हैं। राइट? और √6 × √6 का मल्टीप्लाई करें तो देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? 3। कांस्टेंट टर्म क्या है? 2। 3 × 2 कितना होता है? 6। तो 6 को हम लिख सकते हैं √6 × √6। तो ये हो गया 3x² -√6x -√6x+2 इज इक्वल टू जीरो। अब क्या कॉमन लेंगे इसमें से हम लोग? तो देखो इसमें से हम लोग कॉमन ले सकते हैं। एक चीज अगर यहाँ पर ध्यान से देखो, तो इस √6 को हम √3 और √2 लिख सकते हैं। इस 3 को √3 लिख सकते हैं। तो हम √3x कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ क्या बचेगा? √3x -√2। और यहाँ पर हम क्या कॉमन ले लें? -√2। तो क्या बचेगा? √3x -√2। अब √3x -√2 को एक ब्रैकेट में ले लें, तो दूसरे ब्रैकेट में क्या आ जाएगा? √3x -√2। राइट? यानी सेम, दोनों ही जो रूट्स आएंगे वो सेम होंगे। ठीक है ना? तो x की वैल्यू कितनी आएगी? तो अगर मैं √3x -√2 को इक्वल टू जीरो करूं, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? √2/√3। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, √2/3। ओके, समझ में आया? क्लियर है ना? अभी ऐसे ही बाकी के सम सॉल्व करने हैं, ये जो दोनों दिए हुए हैं। अब देखो यहाँ पर मैं आपको जो ये सम दिया है √2x वाला, इसमें x² का कोफिशिएंट क्या है? √2। कांस्टेंट टर्म क्या है? 5√2।
मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा, 5 into 2 यानी 10। अब 10 के फैक्टर करो कि 7 बन जाए, एक्स का कोफिशिएंट क्या है, 7 है ना, तो 5 और 2, राइट। तो इसको हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं, √2x² +5x +2x +5 √2, ठीक है ना। x कॉमन ले लो, पहले वाले में से x कॉमन ले लो, तो क्या बचेगा, √2x +5, एंड दूसरे वाले में से 1 कॉमन ले लो, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर, अच्छा 1 नहीं, √2 कॉमन लेना पड़ेगा, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, √2x +5। तो जो दो फैक्टर बनेंगे उसमें एक x +√2 हो गया, और दूसरे में √2x +5, दोनों को अलग अलग इक्वल करो जीरो के, और रूट्स निकाल सकते हैं, राइट। आई थिंक इतना चीज समझ में आ गई होगी सबको। ओके, ओके, देन नेक्स्ट। अब देखो, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए क्या नेसेसरी चीज है, कि x की मैक्सिमम पावर 2 तो होनी ही चाहिए, राइट, ये तो होना ही चाहिए, ठीक। अब यहाँ पर अगर मैं इस वाले इक्वेशन में देखूं तो x-2 का होल स्क्वायर दिया हुआ है, यानी x² +2 का स्क्वायर यानी 4, -2ab यानी 2 into 2 into x = 2x-3। तो ये क्या हो गया, x² +4 -4x = 2x-3। ये सारे टर्म्स एक साइड ले आओ, सो x² -4x -2x +4 एंड +3। हम इसको सॉल्व करेंगे भी तो x का स्क्वायर टर्म का टर्म तो कहीं नहीं जा रहा ना, दैट मीन्स कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ज्यादा सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, हमें पूरी इक्वेशन थोड़ी ना बनानी है, ठीक है। अब ये दूसरा वाला देखो, यहाँ पर जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो एलएचएस के साइड में क्या आ जाएगा, x², और आरएचएस के साइड में भी क्या आ जाएगा, x², और ये दोनों साइड के x² कैंसिल हो जाएंगे, और x² का टर्म बचेगा ही नहीं, तो ये क्वाड्रेटिक नहीं होगा। यहाँ पर सेम, ये क्या है, 2x², एक सेकंड में इसको क्लीन कर देती हूँ, ये क्या है, 2x² +3 = x² +1, राइट। तो ये हो जाएगा 2x² -x² +3 -1, राइट। तो x² का टर्म तो बच रहा है ना, x² का टर्म बच रहा है, x का हो या ना हो चलेगा, कांस्टेंट टर्म हो या ना हो चलेगा, x² का टर्म बचना चाहिए, ओके। तो ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, पहला वाला भी है, दूसरा वाला नहीं है। ये नेक्स्ट। अब यहां पर देखो, इस वाले में a+b के होल क्यूब का फॉर्मूला लगेगा, तो a+b का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ये याद रखने हैं सारे फॉर्मूला, जितने भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के फॉर्मूलाज थे। तो ये होता है a³ +b³ +3ab ब्रैकेट में a+b, राइट। तो हम जरा इसको एक्सटेंड कर लेते हैं, तो ये हो गया x³ +2³ +3 × 2 × x, और ब्रैकेट में x+2, दैट इज इक्वल टू x³ -4। तो ये हो गया x³ +8 +3 × 2 = 6, 6x × x 6x², और 3 × 2 = 6, और 6 × 2 = 12, तो ये हो गया 12x = x³ -4। तो देखो, ये x³ से x³ वाला टर्म तो कैंसिल हो जाएगा, पर x² का टर्म बचेगा, राइट। सो दैट मीन्स ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। समझ में आया। ऐसे सेम टर्म फर्स्ट एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन में बहुत सारे, कुछ 7-8 क्वेश्चंस हैं, उनकी एक बार प्रैक्टिस कर लेना, आएगा तो इसमें से ही आएगा, अगर इस टाइप का सम आएगा तो इसमें से ही आएगा, राइट। देन नेक्स्ट। अच्छा, अब देखो, तुम्हें ऐसे वाले सम्स भी आएंगे लैंग्वेज बेस्ड वाले, जहां पर थ्योरी दी है और तुम्हें उस थ्योरी से इक्वेशन बनानी है, क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। जैसे क्या दिया हुआ है, जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स, टोटल 45 मार्बल्स हैं। ऑल्दो इस वाले सम में तो हमें केवल इक्वेशन बना के देनी है, ठीक है। बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स। अच्छा, तो हम ये मान ले कि जो ये जॉन है उसके पास x मार्बल्स हैं, तो जीवंती के पास कितने मार्बल हो जाएंगे, जीवंती के पास हो जाएंगे 45 -x। बोथ हैव लॉस्ट 5 मार्बल्स, दोनों ने 5 मार्बल्स का लॉस कर दिया, तो अभी जॉन के पास कितने बचे, x-5, और जीवंती के पास कितने बचे, 45 -x-5, दैट मीन्स 40 -5, राइट। And the product of the number of marbles they now have is 1, 2, 4. That means
x-5 इंटू 40 माइनस 5 माइनस एक्स, तो 40 एक सेकेंड, 40 - x है यहाँ पर। सो 40 - x इज इक्वल टू 124। अब ये बन जाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मल्टीप्लाई कर लो। तो ये है 40x माइनस 200 माइनस माइनस प्लस 5x, राइट, और माइनस x² इज इक्वल टू 124। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा, राइट। आई थिंक सबको समझ में आया। ओके, यहाँ पर हमें करना क्या है, वी वुड लाइक टू फाइंड आउट हाउ मेनी मार्बल्स दे हैड स्टार्ट विद। अभी आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है कि मार्बल्स कितने थे, तो फटाफट से इक्वेशन बनाओ। ठीक है, x² को दूसरी साइड ले जाओ, सारे नंबर्स उठा के दूसरी साइड ले जाओ, तो 40 + 5 कितना हो जाएगा, 45। दूसरी साइड जाएगा तो -45, x² -45x, और ये 200 है, दूसरी साइड जाएगा तो -200 है, दूसरी साइड जाएगा तो +200 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, +424 इज इक्वल टू 0। ये बन गई इक्वेशन। इक्वेशन को सॉल्व करो और फटाफट से आंसर दो, और कमेंट बॉक्स में आंसर दो फटाफट से, ठीक है ना। आंसर निकालो और कमेंट बॉक्स में जॉन जीवंती और इनके पास कितने कितने मार्बल्स हैं, कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। नेक्स्ट, a cottage industry produces a certain number of toys in a day, right? The cost of production of each toy in rupees was found to be 55 minus number of toys produced in a day. अच्छा, तो अगर हम मान लें कि नंबर ऑफ टॉयज जो एक दिन में प्रोड्यूस हो रहे हैं, द नंबर ऑफ टॉयज जो है वो x है, ठीक। ऑन अ पर्टिकुलर डे द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, अब देखना यहाँ पर क्या है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय वाज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन अ डे। तो कॉस्ट कितनी हो गई, x - 55, राइट। समझ में आया या नहीं। कॉस्ट दिया हुआ है, द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, मतलब एक टॉय के लिए कॉस्ट क्या है, x - 55। अब एक पर्टिकुलर डे में टोटल कॉस्ट जो है वो 750 है, तो टोटल कॉस्ट कैसे निकालेंगे। अब एक टॉय की कॉस्ट पता है तुमको, ठीक है, कि x - 55 है। एक्स टॉय की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, x इंटू x - 55, दैट इज इक्वल टू 750। इक्वेशन कैसे बनेगी, x² -55x -750 इज इक्वल टू 0, राइट। समझ में आया, x² -55x -750 इज इक्वल टू 0। अब इसके करने हैं आपको फैक्टर और निकालनी है x की वैल्यू, हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। इसके फैक्टर करो और x की वैल्यू, तो 750 के फैक्टर्स करो, तो 750 के फैक्टर्स करना है, और हमें बनाना क्या है, हमें बनाना है 55, राइट। तो जब हम 750 के फैक्टर करेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं 25 इंटू 30, राइट। 25 सीधा 750 होता है, तो 25 इंटू 30 ऐसा लिख सकते हैं। अब देखो 25 और 30 का अगर हम एडिशन करें तो हमें क्या मिल जाता है, 55। अगर हम 25 और 30 का एडिशन करें तो हमें क्या मिल जाता है, 55, राइट, ठीक। तो अब इसको पुट करो और फटाफट से मुझे वैल्यू निकाल के बताओ कि आंसर क्या आएगा, ठीक है, हो जाएगा। ओके, देन नेक्स्ट, फाइंड टू नंबर्स whose sum is 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। तो हम सेम क्या करेंगे, माना फर्स्ट नंबर जो है वो क्या है, x। फर्स्ट नंबर क्या है, x, एंड सेकंड नंबर क्या हो जाएगा, सेकंड नंबर हो जाएगा 27 - x। इनका प्रोडक्ट यानी x इंटू 27 - x इज इक्वल टू 182। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 27x -x² इज 182। तो सारे टर्म्स उधर ले जाओ दूसरी साइड, तो ये हो जाएगा x² -27x प्लस 182 इज इक्वल टू 0, राइट, क्लियर है। अब यहाँ पर 182 के फैक्टर करो, 27 के फॉर्मेट में निकालो और आंसर बताओ। तो हम 182 के जब हम फैक्टर्स करेंगे तो देखो 2 से डिविजिबल है, राइट,
ये कितना हो गया 91। अब 91 किसके टेबल में आता है 13 के, राइट। 91 किसके टेबल में आता है 13 के टेबल में आता है, राइट। 13 के टेबल में कितनी बार आता है 19, तो ये 7 टाइम्स आता है। तो हो गया, टेबल्स लर्न कर लो, बहुत जरूरी है एग्जाम के लिए, राइट। बनाना कितना है 27, किससे किससे बनाना है हमें, ये तीन टर्म्स से, यानी अभी 182 के जो फैक्टर्स आ रहे हैं वो क्या क्या आ रहे हैं। अब देखो 2, 13 और 7, इन तीनों को मिलाकर हमें क्या बनाना है, हमें बनाना है 27। तो 4 7 2 का क्या हो जाता है 14, और 14 और 13 क्या हो जाएगा 27, राइट। तो हम यहाँ पर इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि x² -13x -14x +182 इज इक्वल टू 0। x कॉमन ले लो तो x -13, -14 कॉमन ले लो तो भी x -13 इज इक्वल टू 0। तो जो दो वैल्यू आएंगी x-14 और x-13 इज इक्वल टू 0। तो x की जो दो वैल्यूज आएंगी वो क्या क्या आ जाएंगी, एक वैल्यू x की आ जाएगी 14, एक आ जाएगी 13, ठीक है ना। तो जो दो नंबर्स होंगे उनमें से एक हो गया 14 और एक हो गया 13। नेक्स्ट क्या है, फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। अब कॉन्जिक्यूटिव्स हैं तो एक एक अगर x है तो दूसरा क्या हो जाएगा x+1, तो इनका स्क्वायर क्या हो जाएगा x² प्लस x+1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 365। केवल लैंग्वेज को डिकोड करके इक्वेशन कैसे बनाना है, अगर ये एक बार सीख लिया तो बड़े आराम से सॉल्व हो जाएगा, राइट। सो ये हो गया x² + x² + 2x + 1 इज इक्वल टू 365। अब x² × x² क्या हो गया ये 2x² +2x, 365 को भी इधर ले आओ, यहाँ पर +1 है -365 हो जाएगा, तो -364। पूरी इक्वेशन में 2 से डिवाइड कर दो तो ये हो जाएगा x² + x -2 × 2 8 2, राइट। अभी आपको इक्वेशन मिल गई, इसको सॉल्व करो और दोनों कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स आ जाएंगे, राइट। इक्वेशन मिल गई, सॉल्व करो, 182 के फैक्टर्स करो। 13 14 अभी आया था ना, 182 के फैक्टर्स किए थे, 13 14 आंसर आया था, सेम इक्वेशन बनी थी, ठीक है ना। तो आंसर आ जाएगा 13 एंड 14। लास्ट वाला क्वेश्चन सेम ऐसे ही था, ओके। देन नेक्स्ट, एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल इज 7 लेस देन इज बेस। तो ये बना दिया मैंने राइट एंगल ट्रायंगल। तो एल्टीट्यूड बेस से 7 लेस है, मतलब अगर एल्टीट्यूड x है तो बेस क्या हो जाएगा x+7, ठीक है। और हाइपोटेन्यूज क्या है 13, लगा लो पाइथागोरस थ्योरम, क्या होगी x² प्लस x+7 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 13², राइट। यानी x² + x² प्लस 14x प्लस 49 इज इक्वल टू 13x। अब ये मत पूछना कि 14x और 49 कहाँ से आया, a+b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है यहाँ पे x+7 के होल स्क्वायर में, राइट। अब इसको सॉल्व कर लो, तो x² 2x² प्लस 14x प्लस 49 इज इक्वल टू 130, 13 का स्क्वायर 169, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करो, 169 इधर आ जाएगा, ये हो गया 2x² प्लस 14x, 169 यहाँ पे सब्ट्रैक्ट होगा आके तो क्या बचेगा -120 इक्वल टू 0। पूरी इक्वेशन में 2 से डिवाइड कर दो, x² प्लस 7x -60 इज इक्वल टू 0, राइट, राइट। अब 60 के कर लो फैक्टर, सो दैट कि हमें क्या मिल जाए 7, ठीक है। तो इतनी मेहनत तो तुमको करनी पड़ेगी। तो ये 12 और 5 लोगे ना तो आ जाएगा, 12 5 जा 60 होता है ना, और 12 और 5 का डिफरेंस कितना होता है 7 होता है। तो ये क्या हो जाएगा x² प्लस 12x -5x -60 इज इक्वल टू 0, राइट। x कॉमन लो तो x+12 -5 कॉमन लो तो x+12 इज इक्वल टू 0। तो x-5 और x-5 और x+12 दो वैल्यूज आ जाएंगी। अब जब हम x+12 को इक्वल टू 0 करेंगे तो x की वैल्यू -12 आएगी। अब हम x की वैल्यू माइनस तो नहीं ले सकते क्योंकि ये तो लेंथ है, राइट।
तो हम x की वैल्यू क्या लेंगे, x-5 को हम इक्वल टू 0 करेंगे और x की वैल्यू हम क्या ले लेंगे, 5। अब x 5 आ गया तो बेस कितना आ जाएगा, 5 + 7, तो बेस कितना हो गया, 12। राइट, क्लियर है, समझ में आया, वेरी गुड। देन नेचर ऑफ रूट्स, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम नेचर ऑफ रूट्स कैसे निकालते हैं। जो रूट्स हम निकाल रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, वो जो रूट्स हैं रियल होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे, इक्वल होंगे, या फिर इमेजनरी होंगे, तो ये हम कैसे पता करें। तो देखो, रूट्स निकालने का ना एक और मेथड होता है जिसे हम फॉर्मूला मेथड भी कहते हैं। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ax² + bx + c है, तो फॉर्मूला मेथड से भी हम x निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, यहाँ पर कोफिशिएंट पुट करके। x की वैल्यू, दो वैल्यूज आती है, एक आएगी -b + b² - 4ac/2 है, और दूसरी वैल्यू आएगी -b - b² - 4ac/2 है। राइट, ये कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से सॉल्व किया जाता है। पहले 10th में था, बट अभी सीबीएसई ने इसको हटा दिया है। राइट, तो तुम्हें सिर्फ फॉर्मूला मेथड पता होना चाहिए कि होता क्या है। राइट, अच्छा, अब इसमें एक और चीज देखो, इसमें क्या है कि थोड़ा सा अगर ध्यान से देखो तो ये जो A B C ये होते क्या है, ये रियल नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो -b और a की वजह से तो कभी भी x का नेचर चेंज नहीं होगा। x का नेचर किसकी वजह से चेंज होगा, ये जो रूट के अंदर वैल्यू दी है इसकी वजह से। राइट, क्योंकि हमें पता है कि अगर रूट के अंदर पॉजिटिव वैल्यू है तो हमें एक रियल वैल्यू मिलती है, और अगर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू है तो हमें इमेजिनरी वैल्यू मिलती है। राइट, तो ये जो रूट के अंदर है ना, इसी को हम डिनोट करते हैं डी से, और डी की वैल्यू होती है b² - 4ac। इसको हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। जो दो रूट्स में डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है वो क्या है, डिस्क्रिमिनेंट है। तो डी की वैल्यू क्या हो गई, b² - 4ac। अब देखो, अगर डी अगर डी ग्रेटर देन 0 हुआ तो रूट्स कैसे होंगे, रियल और डिस्टिंक्ट। ठीक है, रियल और एक दूसरे से अलग अलग वैल्यूज होंगी। और वो वैल्यूज क्या क्या होंगी, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताई थी, क्या, -b + √d/2 है। देखो मैंने b² की जगह डायरेक्ट डी लिख दिया है। ठीक है, और दूसरी वैल्यू क्या होगी, -b - √d/2 है। ठीक है, अगर d << 0 हुआ तो बात खत्म, इमेजनरी रूट। इसके आगे करना ही नहीं है, हमारे भी सिलेबस में नहीं है, हम 11th में पढ़ेंगे जाके इमेजनरी रूट क्या होते हैं। राइट, डी अगर << 0 हो गया तो बात खत्म, इमेजनरी रूट्स हम इसके आगे नहीं कर रहे। अब एक और केस आ जाता है, ये देखो अलग ग्रीन कलर से। अगर d = 0 हो गया तब क्या, अगर d = 0 हो गया तो देखो ये रूट के अंदर की वैल्यू हो गई 0। ठीक, अगर रूट के अंदर की वैल्यू, मतलब कौन सी वैल्यू, ये वाली वैल्यू। राइट, ये 0 हो गई, तो बचा क्या, ये पोर्शन तो हो गया 0, तो बचा क्या, -b/2a। तो पहली चीज, रूट्स हमारे रियल तो होंगे। दूसरी चीज कि रूट्स हमारे इक्वल होंगे, और उन दोनों की वैल्यू क्या होगी, -b/2a, -b/2a। राइट, याद रहेगा, ये चार्ट ड्रॉ कर लेना, काम आएगा आगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, टू डिस्टिंक्ट रूट, रियल रूट कब मिलते हैं, जब b² - 4ac ग्रेटर देन 0, मतलब d ग्रेटर देन 0। टू इक्वल रूट कब मिलते हैं, जब b² - 4ac यानी d = 0। नो रियल रूट कब होते हैं, जब d << 0। समझ में आया, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, अब देखो आगे इसके, फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स। अब यहाँ पर ये ए हो गया, बी, जैसे नेचर ऑफ रूट्स आए फटाफट एबीसी लिख लो। ठीक है, मैंने एबीसी लिख लिया। डी क्या होता है, डी होता है b² - 4ac। b² यानी -3 का स्क्वायर -4 × a की वैल्यू 2 और c की वैल्यू 5। -3 हो या +3 हो, स्क्वायर तो 9 ही आना है। 9 -4 × 2 × 5 कितना होगा, 40। वैल्यू कैसी आएगी, नेगेटिव वैल्यू आएगी। नेगेटिव वैल्यू आई मतलब इमेजिनरी रूट्स। राइट, ये सेकंड वाला देखो, ये हो गया a, x² कोफिशिएंट a, x कोफिशिएंट b, कांस्टेंट टर्म c। हमें क्या निकालना है, d।
डी यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर यानी -4√3 का स्क्वायर माइनस 4 × 3 × 4, 4ac, राइट। अच्छा, अब 4 का स्क्वायर तो कितना हो गया 16, और 3 कितना हो गया 4 का स्क्वायर इंटू 3, तो 16 × 3 48 माइनस 4 × 4 × 3, अब देखो 4 × 4 × 3 अगेन 48, कितना आ गया 0। रूट्स कैसे हो जाएंगे, इसके रूट्स हो जाएंगे इक्वल, रियल एंड इक्वल, राइट। अभी थर्ड वाला खुद से करो, दो मैंने बताया, तीसरा वाला खुद से करो। सारे मैम सॉल्व करके नहीं देगी, डॉट डाउट तुम लोगों को पूछने पड़ेंगे, खुद से सॉल्व करना पड़ेगा, राइट। फाइंड द वैल्यूज ऑफ के, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव टू इक्वल रूट्स। इक्वल रूट्स की कंडीशन बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, यानी बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac। वैल्यू पुट कर दो, ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू के, और सी की वैल्यू 3, राइट। तो के स्क्वायर इज इक्वल टू 4 × 2 × 3, ठीक है ना। के स्क्वायर इज इक्वल टू 4 × 2 × 3, तो के कितना हो जाएगा 2, और ब्रैकेट में 3 2 6, राइट। 4 स्क्वायर रूट करेंगे तो 4 का तो 2 आ जाएगा, और 3 2 6 हो जाएगा। अब ये वाला सम देखो, ठीक। इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं, क्वाड्रेटिक नहीं दिख रहा, अरे तो सॉल्व करो तब दिखेगा क्वाड्रेटिक, ठीक। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, चलो सॉल्व करते हैं। के एक्स को एक्स में मल्टीप्लाई करो, क्या आ जाएगा के एक्स स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 इज इक्वल टू 0, राइट। मिल गया। ए की जगह पे क्या है के, बी की जगह पे क्या है -2k, सी की जगह पे क्या है 6, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac, राइट। तो बी स्क्वायर यानी -2k का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 × k × 6, तो ये क्या हो गया 4k² 4k6, 4 से 4 कैंसिल और स्क्वायर वाले से k कैंसिल, k की वैल्यू 6, राइट। थोड़ा फास्ट अगर हो रहा हो तो स्पीड को स्लो करके देख लेना, राइट। क्योंकि स्पीड बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मेरी स्पीड वैसे ही ज्यादा है, तो अगर फास्ट जा रहा हो तो ऑप्शन है यूट्यूब पे, स्पीड को स्लो करो, आराम से सुनो, लेकिन बिना समझे इसको छोड़ना नहीं, राइट। इस टाइप के सम्स आ सकते हैं, ठीक है ना। ओके, देन नेक्स्ट। अब देखो ये सम बहुत कंफ्यूज करने वाला है, बट ये एज इट इज वैसा ही है जैसा पहले था, ठीक है ना। यहाँ पर भी क्या दिया हुआ है कि अब पोल हैज टू बी इरेक्टेड एट अ पॉइंट ऑन द बाउंड्री ऑफ a सर्कुलर पार्क ऑफ 13 मीटर इन सच अ वे दैट the difference of its distance from two diametric opposite fixed gate। अब diametric opposite जो होता है ना, यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि अगर डायमीटर है तो ये सर्कमफ्रेंस के साथ 90 डिग्री ही बनाएगा, ठीक है ना। डिफरेंस कितना है 7। अब देखो हम लोगों ने ऐसा एक सम पढ़ा था, ये x और ये x+7, ऐसा एक सम पढ़ा था ना हम लोगों ने, राइट। अभी थोड़ी देर पहले ही किया था। वहां पे x की वैल्यू क्या आ रही थी, इक्वेशन क्या बनाएंगे हम, x² + x+7 का होल स्क्वायर इज 13², x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू 5 आ जाएगी, और x+7 की वैल्यू क्या आ जाएगी 15 आ जाएगी, सॉरी 12 आ जाएगी, राइट। तो ये याद रखना, इसको भूलना नहीं, ये केवल कंफ्यूज करने के लिए इस टाइप का क्वेश्चन बनाया गया है, राइट। और ये एनसीईआरटी का ही है, अगर ऐसा सब आगे घुमा देगा। अब देखो ये एक एक अच्छा क्वेश्चन लगा मुझे, इंपॉर्टेंट भी है, तो मैंने इसको यहाँ पर दिया है इस स्लाइड में। हमें एक्स की, अब तुम्हें समझ नहीं आ रहा होगा कि ये कैसा क्वाड्रेटिक है भाई, ये तो समझ ही नहीं रहा। तो एक काम करो, एक्स वाले सारे टर्म्स एक साइड ले जाओ, तो 1/a + b + x, और ये 1/x को भी इधर ले आओ, इज इक्वल टू 1/a + 1/b, दोनों साइड एलसीएम लेके सॉल्व कर लो। तो x माइनस a + b - + x अपॉन x टाइम्स a + b + x इज इक्वल टू a + b/ab। इसको जब हम ओपन करेंगे सबको, ठीक है, तो ये हो जाएगा x माइनस a + b, और सिर्फ x को हम बाहर ले ले रहे हैं -x अपॉन x टाइम्स
ए प्लस बी, और एक्स का एक्स में मल्टीप्लाई कर दो तो इसको हम लिख सकते हैं प्लस एक्स स्क्वायर, राइट, इज इक्वल टू ए प्लस बी अपॉन ए बी। ठीक है, अब ये एक्स से एक्स तो हो गया कैंसिल, इस वाले एक्स से ये एक्स हो गया कैंसिल, और यहाँ पर देखो माइनस ए प्लस बी है, यहाँ पे प्लस ए प्लस बी है, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं दैट -1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन ए बी। अब इसको और थोड़ा सा सॉल्व करो तो ये क्या हो जाएगा, -ab इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स। ठीक, ए बी को भी इधर ले आओ, तो इक्वेशन क्या बन गई, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। अब जब इसके फैक्टर करोगे ना तो जो दो फैक्टर आएंगे वो ऐसे आएंगे, एक्स प्लस ए एंड एक्स प्लस बी। तो जब इसको सॉल्व करोगे अलग अलग इक्वल टू जीरो करके, तो जो एक्स की दो वैल्यू आएंगी वो होंगी -a, -b। राइट, आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। सम ज्यादा टफ है नहीं, सम इजी ही है। ठीक है, इसको सॉल्व करके देख लेना। ओके, देन नेक्स्ट, अब देखो मैंने यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस डाले हुए हैं जो लास्ट ईयर पूछे गए हैं। ठीक, इफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये दी हुई है, आर रियल एंड इक्वल, रियल एंड इक्वल यानी बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac, अभी हम लोगों ने देखा था। ठीक है, डी की वैल्यू हो जाती है 0, बी कितना है यहाँ पे -5, तो -5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू के। देखो ए की जगह पे क्या है 4, बी की जगह -5 और सी की जगह पे के, राइट। तो ये कितना हो जाएगा 25 इज इक्वल टू 4 4 जा 16 के। तो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी 25/16, राइट। क्लियर है, समझ में आया, 25/16। एक सेकेंड, 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 4 जा 25/16 है भाई, बी ऑप्शन है। ये देखो ये गलत लिख रखा है, ठीक है, ये नहीं है। ऑप्शन बी तो सही लिखा है, लेकिन आंसर में 16/25, ऐसी गलतियां बोर्ड में मत करना। जो कॉपी चेक करेगा वो मार्क्स लेके ही जाएगा, मान के चलो। अब जो ऑप्शन लिखा है वही आंसर लिखना, ये उल्टा मत कर देना। ठीक है, देन अ रेक्टेंगुलर फ्लोर एरिया कैन बी कंप्लीटली टाइल्ड विद 200 स्क्वायर टाइल्स। ठीक है भाई, 200 टाइल्स लगाने हम लगा लेंगे। इफ द साइड लेंथ ऑफ ईच टाइल इज इंक्रीज्ड बाय 1 यूनिट, अच्छा अगर हम 1 यूनिट से बढ़ाते हैं, इट वुड टेक ओनली 128 टाइल्स टू कवर द फ्लोर। ओके, अगर हम जो साइड लेंथ है, पहले तो हाँ स्क्वायर टाइल्स है, ठीक है ना, अब स्क्वायर टाइल्स है तो पहले हमें 200 टाइल्स लग रहे थे, तो एरिया कितना होगा, अगर एक टाइल का साइड एक्स है, ये साइड अगर एक्स है तो इसका एरिया हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और 200 टाइल्स है तो 200 x स्क्वायर। ठीक है ना, राइट। अब फॉर न्यू टाइल ये हो गया x+1, तो अब यहाँ पर x+1, ठीक है ना, कितना हो गया x+1। तो इफ द साइड लेंथ बढ़ गई है, तो नए टाइल्स जो लग रहे हो कितने 128 टाइल्स। ठीक, ओके, तो 120 एरिया तो अभी भी सेम ही रहेगा ना, उतने ही एरिया में तो लग रहा है x+1 का होल स्क्वायर। दोनों को कर दो इक्वेट, अपनी इक्वेशन बन जाएगी। देखो ये स्क्वायर है, यहाँ पर 2 इधर लिख दिया है, तो ये हो जाएगा 200 x स्क्वायर इज इक्वल टू 128 x+1 का होल स्क्वायर। सिर्फ इक्वेशन बनानी है, ठीक है ना। एज्यूम द ओरिजिनल x है, तो इक्वेशन बताओ क्या होगी, बना ली इक्वेशन। द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ टू पॉजिटिव नंबर इज 180। दो पॉजिटिव नंबर है, उनके स्क्वायर्स का डिफरेंस 180 है। द स्क्वायर्स द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम द ग्रेटर नंबर। तो स्मॉलर नंबर ले लो x, स्क्वायर कितना हो गया इसका x स्क्वायर, ग्रेटर नंबर का जो है वो इसके स्क्वायर का 8 टाइम्स है। द स्क्वायर इज द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द ग्रेटर नंबर। ठीक है ना, तो दो नंबर मिल जाएंगे और उनका डिफरेंस कितना दे दिया है 180।
फटाफट से क्वेश्चन बनाओ और सॉल्व करो। नहीं आता है तो बताओ, मैं कमेंट बॉक्स में, अगर नहीं सॉल्व हो रहा कमेंट बॉक्स में बताओ, आई विल हेल्प यू। राइट। सम नंबर 3, सम नंबर 4। सम नंबर 4 में क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ या वैल्यूज ऑफ ए फॉर विच रियल एंड इक्वल रूट्स। देखो रियल एंड इक्वल रूट्स के हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं। ये रहा ए, ये रहा बी, ये रहा सी। क्या लगा दो, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac। बी की जगह पे के रखो, ए की जगह पे 2 रखो, सी की जगह पे 3 रखो। राइट। ठीक है। और बी की, इसकी के की वैल्यूज निकाल लो। ठीक, समझ में आया। तो ये जो पोर्शन था हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का था। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पोर्शन मैंने फिनिश कर दिया है। स्टिल अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कोई भी कहीं से दूसरा सम मिलता है, आपको नहीं समझ में आ रहा, डाउट है, तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। कमेंट बॉक्स में मैंने अपने वेबसाइट का लिंक भी भेजा हुआ है, और व्हाट्सएप का जो मैंने एक चैनल बनाया हुआ है उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगी। तो आप वहां से भी ज्वाइन कर सकते हो। अगर कोई भी डाउट या क्वेरीज है तो आप डायरेक्ट वेबसाइट पे भी अपलोड कर सकते हो, मैं आपके डाउट वहां से भी आपको सॉल्व करके दूंगी। बट पढ़ाई बहुत अच्छे से करना, तैयारी बहुत अच्छे से करना, पेपर इजी आएगा। एंड आई नो यू गाइज विल रॉक। ओके। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय।